को एग्जाम देने से पहले यही बोलना, जो होता है अच्छा होता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड इसी मंत्र से आई हैव क्लियर्ड माई all CA exams. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is CA ईशा वर्मा and since CA exams are around the corner, बस आने वाले हैं मई में एंड जून में, तो फिर आप सबके लिए अपने वो स्पेशल टिप्स ट्रिक्स शेयर करने के लिए आई हूँ जिसने मुझे हेल्प किया इन क्लियरिंग CA exams in very less time. Right from फाउंडेशन में आई क्लियर्ड इट इन जस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट, वो भी 30-45 डेज में। सिमिलरली इंटर में मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया। सिमिलरली फाइनल में भी मैंने 3 मंथ्स में ग्रुप 1 क्लियर किया। सो मैंने सारे लेवल्स को अगर थोड़े काफ़ी कम टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट से कंपेरेटिवली देखा जाए तो कम टाइम में क्लियर किया है। तो आखिर कुछ टिप्स ट्रिक्स तो थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दोज टिप्स एंड ट्रिक्स वन बाय वन। नंबर 1, please make study material. Again, the best use of study material will help you out in clearing the CA exams in first attempt, first time you are writing it. ठीक है, तो स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अगर नहीं किया है, किसी और टीचर से किया है, प्लीज़ घबराइए मत, बिकॉज ऑफकोर्स उन टीचर ने भी आपको बहुत कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही पढ़ाया होगा। बट आपको क्या करना है, लास्ट के कुछ 15 दिनों में जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है उसको अपने स्टडी मटेरियल से मैप आउट करिए एंड देखिए कुछ ऐसा पोर्शन तो नहीं रहेगा किसी चैप्टर का जो छूट गया है, स्पेशली फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इस बार काफ़ी कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी है कि हर सब्जेक्ट्स में MCQ होंगे। तो थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल का लाइन बाय लाइन करना, क्योंकि उसी में से MCQs उठकर आते हैं। एंड इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ कि स्टडी मटेरियल का कोई भी रैंडम लाइन उठकर MCQ फ्रेम हो जाता है। ठीक है, सो आप स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करिएगा। क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ICI वोंट गिव यू अ लॉट ऑफ शॉक्स मेरे हिसाब से। तो जितने भी ICI के बैक क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, इसको प्लीज करके जाइएगा। एंड जो MTP का फॉर्मेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट के बेसिस पे होगा आपका एग्जाम का पैटर्न। तो उस फॉर्मेट को एक बार ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पे है MTP में, एंड RTP भी पूरा करके जाइएगा। ठीक है, ये तो आपकी प्रिपरेशन की बात हुई। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब्जेक्ट्स के लिए आप प्लीज खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। जैसे कुछ बड़े चैप्टर्स होते हैं, जैसे टैक्स है, स्पेशली CA फाइनल की बात करें, टैक्स है काफी लंबा जाता है तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऑडिट है, काफी कुछ होता है तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स जो शॉर्ट कर सकते हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, तो FR है तो चाहे तो आप कोशिश करिए FR में एक इंडेस को 1 पेज में खुद से ट्राई करिए। आई नो कि मार्केट में बहुत सारे रिवीजन नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, इंडेस के इधर के उधर के, लेकिन आपके खुद के जो नोट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पास टाइम नहीं है तो आप बाहर के भी नोट्स यूज कर लीजिए, लेकिन उसमें अपने हैंड राइटिंग से कुछ इनपुट जरूर ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, दिस विल हेल्प यू आउट इन रिवाइजिंग दो सब्जेक्ट्स, स्पेशली लेंथी सब्जेक्ट्स बिफोर एग्जाम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम राइटिंग। एग्जाम राइटिंग की बात करें तो एग्जाम राइटिंग में प्लीज पैनिक मत होइएगा। इफ यू जस्ट फील कि कोई एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपने नहीं देखा या कुछ बहुत अलग टाइप का पैटर्न है, समथिंग दैट यू हैव नॉट इमेजिन्ड, यू नॉट रेडी फॉर, ट्रस्ट मी देयर विल बी स्कोप फॉर 40 मार्क्स, 45 या 50 मार्क्स आराम से। हर डिफिकल्ट पेपर में भी, ICI के पेपर में भी स्कोप होता है 40-45 मार्क्स स्कोर करने का। तो पैनिक किए बिना एक बार दोबारा क्वेश्चंस को रीड करिएगा, मार्क आउट करिएगा कि छोटे छोटे पोर्शंस भी अगर आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अगर आपको आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करिएगा जरूर, क्वेश्चन पेपर छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, MCQ में अगर हम पैटर्न की बात करें तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पहले भी देखा गया है TT और IDT ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कैलकुलेट कैपिटल गेन्स, कैलकुलेट GST लाइबिलिटी, कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको MCQ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। एंड सिमिलरली FR में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अकाउंट्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे IND-AS या AS में से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम आउट होकर क्वेश्चन बन सकता है MCQ में, प्रैक्टिकल भी। एंड प्रैक्टिकल भी क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ही होंगे उन छोटे IND-AS या essays में से, AS में से, जो यूजुअली बड़े क्वेश्चन में पेपर का पार्ट नहीं होता है। एंड इन दी एंड बस ये बोलना है, खुद को एग्जाम देने से पहले यही बोलना, जो होता है अच्छा होता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड इसी मंत्र से आई हैव क्लियर्ड माई ऑल CA एग्जाम्स। हमेशा यही बोल के जाती थी, जो होता है अच्छा होता है एंड मैं अपना बेस्ट दूंगी। एंड दैट इज इट, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।